नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। सुर्खियों के बाद प्रदेश की खबरें विस्तार से जानेंगे, लेकिन शुरुआत मध्य प्रदेश से इस वक्त आती एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। बुरहानपुर से खबर है, रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने 8 लाख रुपए के साथ में चेतन दास नाम के युवक को पकड़ा है। तो 8 लाख रुपए के साथ में एक शख्स पकड़ा गया बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर। जीआरपी ने उसको पकड़ा है। चेतन दास नाम का युवक है। जीआरपी ने आयकर विभाग को ये केस सौंप दिया है। ध्यान रहे कि ये चुनाव का वक्त है और ऐसे समय हवाला का पैसा या कहां से पैसा कहां जा रहा है, इसको लेकर लगातार शिकायतें मिलती हैं। हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या है पूरा मामला, क्या पता लग पाया? जी, मैं बता दूं कि आचार संहिता चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर और पुलिस सतत जांच में लगी है। आज जीआरपी पुलिस रेलवे स्टेशन में चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक युवक 8 लाख रुपए के साथ पकड़ाया है, 500 के नोट से। और जब उससे पूछताछ की गई, युवक का नाम चेतन दास बताया गया है और उसका कहना था कि वो मोबाइल की खरीदी के लिए जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने 8 लाख रुपए के साथ में एक शख्स को पकड़ा है और फिलहाल ये मामला अब आयकर विभाग की सुपुर्द कर दिया गया है। आचार संहिता लगी है, चुनाव का वक्त है। इस पैसे को लेकर के, रुपयों को लेकर के और जानकारियां जुटाई जा रही हैं कि दरअसल ये पैसा कहां से आ रहा था और किसको जा रहा था। फिलहाल इस युवक से, जो पकड़ा गया युवक है, आरोपी है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर इन रुपयों को लेकर या इनके मालिक को लेकर वो अभी तक नहीं पेश कर पाया। एक और बड़ी खबर का रुख करें। ग्वालियर से हमारे पास में एक बड़ी खबर है। शराब पकड़ने को लेकर कारोबारी और उपायुक्त के बीच में विवाद हो गया। ग्वालियर आबकारी उपायुक्त कार्यालय में यह विवाद हुआ है। उपायुक्त शैलेंद्र सिंह और प्रवीण शिवहरे के बीच में विवाद हुआ। 400 पेटी शराब पकड़ने को लेकर ये सारा विवाद शुरू हुआ। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शराब पकड़ने को लेकर विवाद की स्थिति बनी है। ग्वालियर से आती तस्वीरें, कारोबारी और उपायुक्त के बीच का ये विवाद है। 400 पेटी शराब पकड़ी गई, इसको लेकर दोनों के बीच में विवाद की स्थिति बनी। शैलेंद्र सिंह और प्रवीण शिवहरे, इनके बीच में विवाद हुआ है। 400 पेटी शराब पकड़ा गया और इसको लेकर विवाद शुरू हुआ। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते रहे। एक कारोबारी के बीच में और उपायुक्त के बीच में ये झगड़ा था, जिसमें बाद में पुलिस और मीडिया दोनों वहां पर पहुंच गई। कारोबारी और उपायुक्त के बीच का ये विवाद है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ग्वालियर की खबर है। 400 पेटी शराब पकड़ने को लेकर ये विवाद की स्थिति बनी है। चलिए छत्तीसगढ़ की खबरों पर लौटते हैं। रायपुर बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी और चुनाव संचालक बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र के पोलिंग एजेंट्स को बुलाकर उनके साथ मुलाकात की, मीटिंग की। रायपुर के चारों विधानसभा क्षेत्रों के पोलिंग एजेंट ने वोटिंग का प्रमाण पत्र जमा किया। सुनील सोनी के मुताबिक सभी विधानसभा क्षेत्रों के पोलिंग एजेंट 1-2 दिनों में वोटिंग प्रमाण पत्र जमा करेंगे, जिसके आधार पर काउंटिंग के दिन वोटों का मिलान किया जाएगा। सुनील सोनी के मुताबिक एजेंट्स ने बीजेपी के पक्ष में भारी मतदान की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनेगी। बूथ का सर्टिफिकेट जो है, कितना मतदान हुआ है, ये सर्टिफिकेट लेके जो लोग आ रहे हैं और उत्साह के साथ में आ रहे हैं। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारे बूथ से इतना लीड मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और सभी लोग यहाँ पर पूरा 9 विधानसभा का सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा कर रहे हैं और उसके बाद में 4-5 दिन बाद में हम जो है पोलिंग एजेंट का भी मीटिंग बुला के उनके हम सबके फोटो एकत्र करके ये काम को जारी करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे समेत कई मंत्री चुनाव प्रचार के लिए अब दूसरे राज्यों का रुख करेंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक सभी नेताओं को एआईसीसी की तरफ से निर्देश मिल चुका है। खास बात यह कि सीएम भूपेश बघेल और मंत्री रविंद्र चौबे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी की
लोकसभा क्षेत्र अमेठी और रायबरेली में चुनावी सभा में संबोधित करेंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में 11 लोकसभा में मतदान कंप्लीट हो चुके हैं और इस दौरान जो है कांग्रेस के तमाम नेता जो है मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और कार्यकर्ता जो है 11 लोकसभा में प्रचार प्रसार किए हैं। अब देखने वाली बात होगी जब 23 मई को जब परिणाम आएंगे तो उसमें क्या होता है। बहरहाल इससे पहले कि हम कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी से जान लेते हैं कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने क्या देखा 11 लोकसभा सीटों में छत्तीसगढ़ की। इस पूरे चुनाव में लगभग सभी सीटों में जाने का अवसर मिला माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विभिन्न आम सभाओं में। हमें लगता है कि मोदी जी की 5 साल की असफलता, किसानों के साथ किए गए धोखे, नौजवानों के साथ जो वायदा खिलाफी हुई है, उसका असर तो है। जनता ने मोदी के खिलाफ वोट डालने का मन बना लिया। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, पिछले विधानसभा के चुनाव में लोगों ने महसूस किया कि कांग्रेस ने जो कहा सो किया। छत्तीसगढ़ में जो है पूरी तरीके से चुनाव समाप्त हो गया है। अब छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री हैं और तमाम मंत्री हैं, उन लोगों का कहीं और अन्य राज्यों में दौरा है क्या? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रियों को हाईकमांड का निर्देश है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी भी जाएंगे, बिहार भी जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे और उनका उपयोग ओडिशा में भी है। अन्य मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। हमें भी उत्तर प्रदेश जाने का आदेश मिला है। लास्ट कमेंट चाहूँगा आपसे, आप छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में कांग्रेस को कितनी सीट देना चाहेंगे? सरकार बनाने के लिए पर्याप्त और सक्षम सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। लगता है कि अब सरकार बनाने में हम सक्षम हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में कांग्रेस की बढ़त है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ के जो नेता है वो अन्य प्रदेशों में जाएंगे और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उसके पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। अब देखने वाली बात होगी 23 मई को जो परिणाम आ रहे हैं उसमें कांग्रेस नेताओं के प्रचार प्रसार का कितना असर पड़ रहा है। कैमरामैन अनिल नागले के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तकरीबन 1.5 महीना चुनावी भागम भाग के बाद में रायपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद दुबे अब थोड़ा रिलैक्स मूड में हैं। हमारे सहयोगी ने उनसे मुलाकात की, उनसे जाना कि चुनाव के बाद जो पहला दिन था कैसे उन्होंने बिताया। लगभग 1.5 महीने की चुनावी भागदौड़ और जद्दोजहद के बाद अब रायपुर लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं सुनील सोनी और प्रमोद दुबे, वो थोड़ी सुकून की सांस ले रहे हैं। हम वो क्या कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या में किस तरह का परिवर्तन आया है, वो देखने के लिए आइए उनके घर चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं, सुनील सोनी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनके घर आ चुके हैं। आज जानते हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनकी दिनचर्या रही। आप देख रहे हैं कि सुनील सोनी बड़े इत्मीनान से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी जो नातिन है उनके साथ बैठे हैं, उनकी बिटिया है और उनके जो समर्थक जो उनके मिलने आए हैं उनके साथ बैठे हुए। तो ये होता है सुकून का पल। लगभग 1.5 घंटे तक इनकी दिनचर्या ऐसी रही कि 2 घंटे सो पाते थे और बहुत कम दिनों पर बिटिया और भाभी जी से, इनकी जो उनकी पत्नी है, उनसे बात हो पाई। तो बड़ा सुकून का समय चल रहा है। ये उनसे बात करते हैं कि कल और आज ये 2 दिनों में क्या परिवर्तन आया आपकी लाइफ में। परिवर्तन सही बोलो तो कुछ नहीं आया है। अभी वही कार्यकर्ता है, वही सब लोग हैं, उनके साथ में बैठ के बातचीत करना। और अभी कार्यालय जाऊंगा, चुनाव कार्यालय के अंदर बैठ के पूरे 9 विधानसभा के लोग आएंगे, उनसे बातचीत करना। जो प्रमाण पत्र मिला है मतदान का, वो अब नतनी आई है, ये चेन्नई से आई है, इसके बहुत समय बाद 2 घंटा इसको आज इसके साथ में बैठा हूँ मैं। और परिश्रम करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर स्वभाव है और मोदी जी हमारे लिए प्रेरणा है। 18 घंटा मेहनत करना, देश के लिए मेहनत करना, छुट्टी नहीं लेना, ये हम लोग भी सीखे हैं और ये सीख जो मिली है उससे हमको ऊर्जा मिलती है। घर वाले कितने साथ देते थे चुनाव प्रचार में? घर वालों का कितना? क्योंकि बिटिया भी मैं देखा कि यहाँ पे 15-20 दिन हो गए यहाँ पर आई हुई है, तो पूरा परिवार रिश्तेदार था। देखो, परिवार का हमेशा साथ मिला है। हमारी पत्नी है, एक बेटी और एक बेटा, वो गिनती में छोटा परिवार है लेकिन बड़ा परिवार भारतीय जनता पार्टी का है। वो सारा परिवार जो है मेरा,
उसने बहुत मेहनत किया है। तो ये थे सुनील सोनी और इनका कहना है कि जब तक मोदी की सरकार नहीं बन जाती छुट्टी की कोई संभावना नहीं है। वो जाएंगे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। फिलहाल छुट्टी का कोई उनकी योजना नहीं है, कोई प्लान भी नहीं है। फिलहाल वो परिवार के साथ में। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि सुनील सोनी जी थोड़ा सा रिलैक्स मूड में थे। पूजा पाठ उन्होंने की, घर में नाती के साथ खेल रहे थे, तो थोड़ी सी दिनचर्या में परिवर्तन आया। तो अब हम चलते हैं यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद दुबे के घर में और उनकी दिनचर्या में किस तरह का परिवर्तन आया उसको भी लेंगे, उनसे भी बात करेंगे। पहुंच चुके हैं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद दुबे के घर में। आप देखते हैं कि आज उनकी दिनचर्या किस तरह से रही, क्योंकि पिछले 1.5 महीने की बात करें तो वो सुबह 5 बजे से उठ जाते थे और उसके बाद दिन भर अपने चुनाव प्रचार में वो लगे रहते थे। आज थोड़ा सुकून का दिन होगा उनके लिए। आइए हम बात करते हैं उनसे और देखते हैं कि किस तरह से आज उनकी दिनचर्या रही। आप देख रहे हैं कि बड़े रिलैक्स मूड में नज़र आ रहे हैं प्रमोद जी और उनकी पूरी फैमिली, और टीवी पे नज़र रखी हुई है। बात करते हैं कि आज कैसा रहा उनका दिन, किस तरह से रहा और क्या आगे की प्लानिंग है। आज काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। पिछले 1.5 महीने की बात करें तो सुबह आपकी 5:30 बजे होती थी, रात तो हो ही नहीं पाती थी, जगते रहते थे। कैसा महसूस कर रहा है आज? आज थोड़ा ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये रही कि लगातार 14 घंटे काम करने से अगर 20 घंटे अगर आप काम करते हो तो बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो कार्यकर्ताओं का उत्साह था, उनका जो जुनून था कि जितना मैं चलता था 41 डिग्री सेल्सियस में, उनका उत्साह देखकर हमारा उत्साह दोगुना हो जाता था। तो क्या आज दिन भर का क्या प्रोग्राम है और आगे की क्या आपकी, कहीं बाहर जा रहे हैं क्या बच्चों भाभी को लेकर घूमने के लिए? अब ये तो ये लोग जहाँ बोलेंगे वहाँ चला जाऊँगा मैं, लेकिन आज थोड़ा सा शाम आम को जाने का कुछ प्रोग्राम अगर बनेगा तो, नहीं तो बाकी तो बहुत सारे लोग हैं, फीडबैक भी लेना है थोड़ा सा, और कार्यकर्ताओं के साथ भी अभी मुख्य चुनाव कार्यालय में जा कर के एक बार सारी स्थिति परिस्थिति, उसके बाद जो ईवीएम की मशीन है उसके बारे में भी जानकारी लेना है। भाभी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम बात करें भाभी जी, क्या कुछ प्लान है क्या आप लोगों का भी, क्योंकि 1.5 महीना भैया व्यस्त रहे, आप लोगों को समय नहीं दे पाए, तो खैर आप भी इनके साथ में प्रचार लगती, तो कुछ प्लान बनाया, कुछ तय करके रखे थे कि चुनाव खत्म हो जाएगा कहीं जाएंगे घूमने? नहीं, अभी तो तय नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बेटे का 12th का बोर्ड एग्ज़ाम है। तो मैं चाह रही थी कि अभी 1.5 महीने वो स्कूल नहीं जा पाया और मैं भी उनकी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाई, तो मैं सोच रही थी कि उनकी पढ़ाई की प्लानिंग करूँगी और उनका ट्यूशन जहाँ भी हो जाता है तो ठीक से रेगुलर स्कूल हो जाए। देखा आपने कि एक खुशी भी नज़र आ रही है, क्योंकि आज बहुत दिन बाद पूरा परिवार आप बैठा है, बच्चे हैं, बिटिया है, भाभी जी हैं, और जब आज रिलैक्स मूड में आज जब इनसे बातचीत हुई प्रमोद दुबे जी से, तो उनका ये कहना था कि कार्यकर्ताओं का जो उत्साह ये देखते थे अपने चुनाव के दौरान, ये उस उत्साह को देखकर इनका भी उत्साह रहता था, और यही वजह है कि दिन में 24 घंटे में केवल 2 घंटा सोने के बावजूद भी दिन भर प्रचार में लगे रहते थे, और निश्चित रूप से इस प्रचार में उनके परिवार ने भी साथ दिया है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के 3 चरणों में कुल मिलाकर 71.48% मतदान हुआ, जो 2014 की तुलना में 2.09% ज्यादा है। 11 सीटों पर हुए चुनाव में बस्तर की इकलौती सीट पर मतदान में रिकॉर्ड 66.04% मतदान हुआ, जो 2014 की तुलना में 6.72% अधिक है। दूसरे चरण में 3 सीटों पर 74.95% मतदान हुआ, जो 2014 की तुलना में 1.93% ज़्यादा है। तीसरे दौर के 70.73% मतदान की स्थिति में 2014 की अगर आप तुलना करें तो 1.64% ज़्यादा मत पड़े हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू के मुताबिक इस लोकसभा चुनाव में 6 मतदान केंद्र ऐसे रहे जिनमें 100% मतदान हुआ, जिसमें कोरबा लोकसभा क्षेत्र के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र की 5 और बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र का गिरजापुर मतदान केंद्र शामिल है। वहीं 100% महिला मतदान के मामले में कोरबा लोकसभा का ही नाम आगे। सुब्रत साहू ने बताया कि चुनाव के दौरान ऐप के जरिए 257 सही शिकायतें मिली, जिनकी जांच की जा रही है। चुनाव के दौरान 9 करोड़ 32 लाख रुपए नकदी के साथ 12,87,000 रुपए कीमत की 7,111 लीटर शराब जब्त की गई। पेड न्यूज की भी 44 शिकायतें इस दरमियान मिली हैं। मैं अगर टोटल निर्वाचनों की तुलना करूं तो प्रतिशत इस प्रकार है। लोकसभा निर्वाचन 2009 में 55% था, 2014 में 69.39% था, और अब 2019 में लोकसभा में 71.48% था। इस प्रकार
लगभग 2.5% का इजाफा हुआ है लोकसभा निर्वाचन में मतदाताओं के टर्नआउट में। निलंबित आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता की स्टेनो रही रेखा नायर पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा लगातार कस रहा है। ईओडब्ल्यू ने रेखा नायर को अब 2 नोटिस थमाए हैं, जिसमें एक नोटिस मीडिया में की गई उस टिप्पणी पर है जिसमें नायर ने ईओडब्ल्यू पर क्राइम ब्रांच की तरह काम करने का आरोप लगाया। दूसरा नोटिस ड्यूटी पर नहीं लौटने के लिए है और 7 दिन के भीतर जवाब तलब किया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ईओडब्ल्यू के नोटिस पर रेखा नायर पिछले दिनों दफ्तर गईं। उन्होंने अपना प्रारंभिक बयान दर्ज कराया। ईओडब्ल्यू के अफसरों की मौजूदगी में उनके घर को सील जो था उसको खुलवाया गया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में ईओडब्ल्यू पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। रायपुर में खमारडीह के कान्हा चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर नवजात के इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। इसको लेकर परिजन और डॉक्टर के बीच विवाद की स्थिति बनी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों के नवजात को दूसरे अस्पताल में ले जाने के बाद में ही ये हंगामा जाकर समाप्त हो पाया। परिजनों का कहना था समय से पहले पैदा हुए नवजात को अस्पताल के एनआईसीयू में भर्ती किया गया था। मंगलवार को अचानक डॉक्टर ने नवजात के हाथ में गैंग्रीन रोग होने की सूचना दी और हाथ काटने की बात की। परिजनों ने दूसरे डॉक्टर की राय जानने के लिए बच्चे की तस्वीर लेनी चाहिए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे को दिखाने तक से इनकार किया। इसके बाद परिजन भड़क गए और उनका डॉक्टरों से झगड़ा इस पर हुआ। डॉक्टर्स ने परिजनों के इलाज में लापरवाही के आरोप को सिरे से खारिज किया। यहाँ पे कोई प्रॉपर सच इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी यहाँ से कि बच्चे की कंडीशन क्या है। हर बार हमको सब पॉजिटिव बताया जा रहा था कि बच्चा दूध अच्छे से पी रहा है, उसका वेट डे बाय डे बढ़ रहा है, सब हो रहा है। लापरवाही सर हुई है। एनआईसीयू में रहते रहते अगर बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है तो हम घर में भी रख सकते थे बच्चे को। ये बच्चा लगभग 15 दिन का है, 15 दिन पहले आया था और ये मात्र लगभग 900 ग्राम का बच्चा है जो कि प्रीमेच्योर है। तो इस प्रीमेच्योर बच्चे में जब बच्चा पैदा हुआ था उसको बहुत ज़्यादा सांस में तकलीफ़ थी। इसी पर्पज़ से बच्चे को फेफड़े में दवाई डाला गया है और बच्चा सीपेप मशीन पे डाला गया। फिर उसके पश्चात ट्रीटमेंट कंटिन्यू होते गया। फिर अचानक से मतलब मंडे को थोड़ा सा जो कैनुला रहता है, कैनुला एक्स्ट्रा विजिट हुआ है। मतलब कैनुला से लीकेज जो होते हैं दैट इज़ कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन प्रीटर्म बेबीज़। तो वो लीकेज हुआ है, उसके कारण बच्चे का हाथ थोड़ा सा काला हो गया है। कान्हा हॉस्पिटल, ये जो बच्चों का हॉस्पिटल है, इसमें एक नवजात शिशु के इलाज मतलब उसके मर्ज के बारे में नहीं बताने का कि समय पे सूचना नहीं दी गई है, उस पर उसके मरीज के अभिभावकों ने विवाद किया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।